Welcome, dear students, to previous year discussion series of Paper 1 2018. This is part 3 of the series. Part 1 and part 2 डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर कर आप देख सकते हैं. Question 1. Which of the given statements are true? Modem is a networking device. Modem is a voltage stabilizer. Modem converts analog signal to digital signals and vice versa. पहले जानते हैं कि मॉडेम क्या है. मॉडेम और मॉड्यूलेटर इज अ crucial networking device that transforms digital data into analog signals and vice versa for transmission over communication lines such as cable और टेलीफोन लाइंस. मॉडेम का काम क्या है कि मॉड्यूलेट करना और डीमॉड्यूलेट करना. ये इन्हीं की एब्रीवेशन से बना है. एमओ स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेशन एंड डीईएम स्टैंड्स फॉर डीमॉड्यूलेशन. मॉडेम जब दो डिवाइसेस कनेक्ट कर रही हो, जब दो डिवाइसेस के अंदर नेटवर्क करना हो, नेटवर्क बिल्ड करना हो, तो एक होता है डिजिटल और एक होता है एनालॉग. जब डिजिटल से एनालॉग में जाना हो तो आप उसको सिग्नल को मॉड्यूलेट करोगे, क्योंकि डिजिटल जो है 0 और 1 के वे में बात करता है. ये एनालॉग को समझ नहीं आता है, इसीलिए इसको मॉड्यूलेट करना पड़ता है ताकि वो एनालॉग में कन्वर्ट होके जो दूसरी डिवाइस है उसको समझ आ जाए. ऐसे ही जब आप एनालॉग से डिजिटल में आओगे तो डिजिटल जैसे कंप्यूटर्स है इनको जीरो ही बाइनरी लैंग्वेज ही समझ आती है, 0 और 1 में ही समझ आता है. एनालॉग लैंग्वेज एनालॉग सिग्नल समझ नहीं आएगा, इसीलिए इसको डीमॉड्यूलेट करना पड़ेगा. यही काम होता है मॉडेम का. ये एक नेटवर्क बिल्ड करता है दो डिवाइसेस में ताकि वो कम्युनिकेट कर पाए. ठीक है, इसीलिए इसका आगे करेक्ट आंसर देखते हैं. विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू? इट इज अ नेटवर्किंग डिवाइस. इट इज नॉट अ वोल्टेज स्टेबलाइजर. वोल्टेज स्टेबलाइज करने का इसका कोई काम नहीं होता. एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट करता है ताकि वो कम्युनिकेट कर पाए और नेटवर्क बिल्ड हो पाए. इसीलिए करेक्ट आंसर इज ए एंड. An earthquake is rated as major if its magnitude in the Richter scale is in the range of 4.0 to 4.9, 5.0 to 5.9, 6.0 to 6.9 और 7.0 to 7.9. पहले ये देखते हैं, ये सारी रेंज है जिसमें अर्थक्वेक रिचर स्केल पर मेजर होता है और ये टाइप ऑफ अर्थक्वेक है. और इसमें क्या होता है ये सब बताया है. what happens actually if or this range of earthquake happens, तो क्या होता है. माइक्रो ये रेंज है, माइनर ये रेंज है, लाइट ये रेंज है. ये सारी रेंज मेंशन्ड है. मेजर की अगर देखो तो 7.0 टू 7.9, जिसमें बिल्डिंग्स शिवर करने लग जाती है और उन्हें बहुत डैमेज होने लग जाता है. तो अगर आप क्वेश्चन में देखें तो रेंज जो है करेक्ट आंसर इज 7.0 टू टेक 7.9 तक. अगर ये रिचर स्केल में इतना रेंज आता है तो अर्थक्वेक क्या है, मेजर. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन 3. द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया इज यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी नासिक, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी पटना, भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद, तमिलनाडु ओपन यूनिवर्सिटी चेन्नई. क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले आप कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि टोटल कितनी ओपन यूनिवर्सिटी है इंडिया में. यूनिवर्सिटीज इन इंडिया एट प्रेजेंट कितनी टोटल ओपन यूनिवर्सिटी है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे. करेक्ट आंसर इज भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी. ये कब कब स्थापित हुई थी? 26 अगस्त 1982. ये फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया है. आगे बढ़ता है. विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी बेस्ट यूज्ड एज एन एसिंक्रोनस टीचिंग एड? अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि एसिंक्रोनस टीचिंग एड क्या है, और उससे पहले भी पता होना चाहिए टीचिंग एड क्या है. टीचिंग एड वो चीज है, एड का मतलब होता है हेल्प, वो चीज है जो टीचिंग में हेल्प करती हो.
उसको बोलते हैं टीचिंग एड। अब एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस में डिफरेंस पता करते हैं। सिंक्रोनस क्या होता है? जब कोई भी चीज सिंक कर रही हो, साथ साथ चल रही हो, उसको बोलते हैं सिंक्रोनस। एसिंक्रोनस क्या होता है? जब साथ में सिंक ना कर रही हो तो उसको बोलते हैं एसिंक्रोनस। तो यही होता है इसमें भी, अगर टीचर और स्टूडेंट साथ में मिलके कर रहे हो, मतलब फेस टू फेस हो, तो सिंक्रोनस। और अगर साथ में ना हो टीचर और स्टूडेंट, तो एसिंक्रोनस। ये कैसे होगा वो आगे पढ़ते हैं। एसिंक्रोनस क्या होता है? स्टूडेंट लर्न एंड रिसीव एट देयर ओन पेस, और स्टूडेंट लर्न विद टीचर लाइव ऑनलाइन। ये लाइव पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स और टीचर साथ में बैठ के पढ़ते, मतलब फेस टू फेस लाइव पढ़ते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि टीचर ने पढ़ा दिया ठीक है, बाद में स्टूडेंट्स का जब मन होगा, उसको जब पढ़ने की इच्छा होगी वो पढ़ लेगा। इसलिए ये एसिंक्रोनस है। स्टूडेंट्स हैव फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज व्हेन दे कैन लर्न। यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि स्टूडेंट्स अपने आप चूज कर सकते हैं उन्हें कितने बजे पढ़ना है। टीचर्स ने पढ़ा दिया, ऑनलाइन पढ़ा दिया, और वो ऑनलाइन अवेलेबल है, स्टूडेंट के ऊपर है कि वो कब पढ़ना चाहता है, फ्लेक्सिबल है ये उसके लिए। स्टूडेंट कैन आस्क क्वेश्चंस टू टीचर इन रियल टाइम। ये तो ऑब्वियस है कि अगर टीचर और स्टूडेंट साथ में बैठ के मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स के अगर कोई डाउट्स है तो वो डायरेक्टली पूछ सकते हैं। टीचर्स कैन गिव फीडबैक to students according to their individual pace. Teachers can give feedbacks to students immediately. यहाँ पे immediate feedback का ऑप्शन है, यहाँ पे immediate feedback नहीं मिलता। टीचर जब देख लेगा कि आपने ये वीडियो देख लिया है, तो वो उसके हिसाब से आपको रेकमेंड करेगा कि आपको कितने और पढ़ना चाहिए, कौन कौन से वीडियोस और देखने चाहिए। सॉरी। यही होता है एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस में क्या आते हैं? ईमेल्स, वर्चुअल लाइब्रेरीज, डिस्कशन बोर्ड्स, सोशल नेटवर्किंग साइट्स। और सिंक्रोनस में क्या आते हैं? जब लाइव चैट हो रही हो, या वीडियो टेलीफोन पे बात हो रही हो, पॉडकास्ट हो रहा हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, जो अगर मैं लाइव वीडियो बनाऊं तो वो सिंक्रोनस है? अगर लाइव वीडियो पे मैं पढ़ाना शुरू करूं तो वो सिंक्रोनस है या एसिंक्रोनस है? कमेंट सेक्शन में बताइए। Asynchronous learning allows you to take online courses on your own schedule. तो अगर आप देखें, इस क्वेश्चन में देखें, तो स्काइप, ब्लॉग, फेसबुक पोस्ट, ऑनलाइन चैट, ईमेल और गूगल हैंडआउट, इसमें अगर हम चूज करें, एसिंक्रोनस टीचिंग एड्स क्या है? सबसे पहला है ब्लॉग। ब्लॉग क्या होता है कि आपने लिख दिया और आपने ऑनलाइन उसको पब्लिश कर दिया। जब जिसका मन होगा, जिसको उस टॉपिक के बारे में पढ़ना होगा, वो जाके वो पढ़ लेगा। तो ये एसिंक्रोनस टीचिंग एड है। फेसबुक पोस्ट, ऑनलाइन चैट तो सिंक्रोनस है, ईमेल भी एसिंक्रोनस है। करेक्ट आंसर देखते हैं, फेसबुक पोस्ट। हाँ, फेसबुक पोस्ट भी एसिंक्रोनस है। क्यों? क्योंकि अगर आपने पोस्ट कर दिया, जरूरी नहीं है कि वो बंदा ऑनलाइन लाइव हो उस टाइम जो आपकी पोस्ट देख सके। वो जब वो ऑनलाइन लाइव आएगा तब वो उस पोस्ट को देख लेगा, इसलिए ये एसिंक्रोनस एड है। ईमेल्स भी एसिंक्रोनस है। तो करेक्ट आंसर इज बी, सी एंड ई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5, इन टीचिंग लर्निंग कंटेक्स्ट, रिजल्ट्स ऑफ एन इवैल्यूएशन आर यूजफुल टू teachers in various ways. Which among the following is most important use for a teacher? Planning instruction and knowing the effectiveness of teaching strategies used by them, getting information about students' study interest, to decide placement of students in other institutions, to identify home influence on students. The correct answer is planning instruction and knowing the effectiveness of teaching strategies used by them. टीचिंग लर्निंग कंटेक्स्ट में अगर रिजल्ट्स ऑफ एन इवैल्यूएशन अगर देखने हैं, तो सबसे पहले देखना होगा कि जो टीचर ने पढ़ाया है वो कितना इफेक्ट, जो टीचिंग स्ट्रैटेजीज से उस टीचर ने पढ़ाया है, वो कितना इफेक्टिवली उस बच्चे को समझ आया है। ये सबसे पहला मान लो कि एक सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है, जिसमें आप उसके बाद अगर आपकी उस स्ट्रैटेजी से समझ नहीं आया, टीचर की उस स्ट्रैटेजी से समझ नहीं आया है, तो उस स्ट्रैटेजी को चेंज करके बच्चों को समझाते हैं। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज ए। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे। आगे
आगे और डिस्कस करेंगे। लाइक कर दिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए वीडियो। थैंक यू।